वेलकम बैक टू DLS न्यूज। आइए दोस्तों बात करते हैं आज 20 जून 2020 सैटरडे शनिवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। जी हां, आपको बताएंगे आज के मुख्य समाचार के तहत मोदी सरकार की तरफ से देश में क्या नई प्लानिंग बनाई गई है। इसके अलावा चीनी वायरस और इस महामारी को लेकर भी कुछ बड़े अपडेट, ताजा आंकड़े भी आपको बताएंगे। साथ ही जानेंगे दोस्तों आज के ताजा सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट्स भी। आम आदमी को बड़ा फायदा देने के लिए मोदी सरकार की तरफ से एक नई स्कीम भी लॉन्च की गई है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। एक एक करके सभी अपडेट्स पर नजर डालेंगे। 50 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं पहले अपडेट में, जहां बड़ी खबर देख पा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार को एक निर्देश दिया है कि देश भर में चीनी वायरस की टेस्टिंग के एक जैसे रेट फिक्स किए जाए। जी हाँ दोस्तों, अभी क्या कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट्स हैं इसके, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का एक कहना दोस्तों कि सभी राज्यों में एक ही रेट तय हो इस महामारी की टेस्ट की जांच के लिए, और इस पर केंद्र सरकार को कोई फैसला करना चाहिए। अब देखते हैं आखिर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल एक अच्छी खबर है, PMC बैंक पर दोस्तों प्रतिबंध जो 6 महीने के लिए बढ़ चुका है, यानी कि PMC बैंक जो है उसमें हाल ही में आपको पता होगा घोटाला हुआ था। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो है ना, उसके ऊपर लगे हुए बैन को तो 6 महीने तक बढ़ा दिया, लेकिन ग्राहकों को एक राहत ये दी है भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी कि RBI ने, कि अब 1 लाख रुपए तक ग्राहक इस बैंक के खाते से पैसा निकाल पाएंगे। इतने दिन 50,000 रुपए 20,000 रुपए तक ही लिमिट थी, लेकिन उसको फिर बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया। तो ये दोस्तों RBI की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया PMC बैंक को लेकर। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि अब आपके घर के पास ही आपको रोजगार मिल जाएगा। मजदूरों के लिए स्पेशली बहुत ही अच्छी खबर है। जी हाँ, PM नरेंद्र मोदी दोस्तों आज ही एक नई योजना लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। जी हाँ, ये एक नया अभियान हमारे देश में शुरू होने जा रहा है और आज सुबह 11 बजे सरकार इसका शुभारंभ भी करने जा रही है। बिहार राज्य से इसकी शुरुआत होगी और देश के कई राज्यों के लिए ये योजना लागू होगी। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा के 116 जिलों में 25,000 से ज्यादा मजदूरों को रोजगार देने के लिए ये नया अभियान शुरू किया गया। 125 दिन का ये अभियान है। इसके बारे में अपडेट मैंने आपको यस्टरडे के ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में भी बताया था, आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ कि आज ये नई योजना लॉन्च होने जा रही है, ठीक है ना। इसमें 25 अलग अलग तरह के काम सरकार मजदूरों को देगी, तो ये राहत की बात है। चलिए साथ ही अपडेट है कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि होम आइसोलेशन नीति को खत्म करें, मरीजों को क्वारंटीन सेंटर भेजें। दरअसल आपको पता होगा अभी तक जो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल सरकार ने ये नियम बना रखा कि जिन लोगों में चीनी वायरस महामारी के लक्षण या तो बहुत कम दिख रहे हैं या तो न के बराबर दिख रहे हैं, तो उनको घर पर ही आइसोलेटेड रखा जा रहा, राइट। लेकिन केंद्र सरकार ने अब दिल्ली सरकार को यह प्रस्ताव दिया है कि उन मरीजों को भी 5 दिन आइसोलेशन सेंटर में रखा जाए। देखते हैं अब दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से क्या अपडेट आता है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल एक अच्छी खबर है, रेहड़ी पटरी वालों को फिर से काम धंधा शुरू करने के लिए सरकारी स्कीम से पैसा दिया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें केंद्र सरकार ने चीनी वायरस के संकट के बीच लगाए गए लॉकडाउन के कारण ठप हो चुके रेहड़ी पटरी वालों का काम दोबारा शुरू कराने के लिए आसान कर्ज योजना शुरू की है। ये एक नई लोन स्कीम है जिसका नाम है PMSVA निधि स्कीम। SVA बोले तो ये योजना ऐसी है दोस्तों की बहुत ही गरीब काम धंधा करने वाले जो लोग हैं उनको तुरंत 10,000 रुपए का लोन सरकार मुहैया कराएगी और इसके बाद इस लोन को 1 साल में हर महीने की किस्तों के रूप में लौटाना पड़ेगा। इस माइक्रो क्रेडिट सुविधा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI के साथ समझौता किया गया। समय पर कर्ज लौटाने वालों को ब्याज में 7% तक छूट मिलेगी। ये भी प्रधानमंत्री जी की इस योजना में नई छूट मिलेगी। ये छूट की राशि लोन जमा हो जाने पर उनके बैंक अकाउंट में सीधी ट्रांसफर हो जाएगी। यह योजना दोस्तों पहले चरण में देश के 108 शहरों में लागू होगी, जहां पर फेरी वाले, रेहड़ी पटरी वाले, फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले लोगों समेत तमाम स्ट्रीट वेंडर्स को काम धंधा शुरू करने के लिए मदद मिलेगी। इस योजना के लिए सरकार बहुत जल्द SVA निधि पोर्टल भी लॉन्च करेगी, तो वो अपडेट भी मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप एक अपडेट देख पा रहे कि देश भर में 6 से लेकर 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए। ये इस तरह की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा ये याचिका लगाई गई है। अब देखना यह है दोस्तों कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या वाकई में देश में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करता है या इस पर क्या अपडेट आता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या निर्णय डिसीजन लिया जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा DLS न्यूज के ऊपर जब अपडेट आएगा। तो फिलहाल दोस्तों आप एक अपडेट देख पा रहे कि भारत और चीन की सीमा पर जो शहीद सैनिक हुए हैं ना, उनको 50 लाख रुपए पंजाब सरकार देने का ऐलान किया है। जी हाँ, आपको पता होगा हाल ही में चीन और भारत के बीच लद्दाख के गलवान वैली में सैनिकों के बीच झड़प हुई और इसमें हमारे 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, राइट। बिहार रेजिमेंट में शामिल जो सैनिक पंजाब से थे उनके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अनुदान राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया। सामान्य तौर पर राज्य में शहीद हुए सैनिकों को 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, लेकिन इस बार राज्य सरकार ने यह राशि बढ़ा दी है और अब शहीद सैनिकों को 50 लाख रुपए की मदद मिलेगी। भले ही दोस्तों मदद दी जाए, लेकिन मदद उनके परिवार वालों के लिए जरूर कुछ काम
करेगी, लेकिन वो सैनिक जो देश के लिए न्यौछावर कर चुके हैं, जो देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए अपनी जान लुटा चुके हैं, वाकई में ऐसे बंदों को दिल से सैल्यूट। इंडियन आर्मी के लिए दिल से लव एंड मैनी मैनी रेस्पेक्ट टू ऑल आवर इंडियंस इन हार्ट्स। दोस्तों, अगर आप भी भारतीय सेना इंडियन आर्मी को दिल से चाहते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना। अभी का भी इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है, फटाफट से लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय इंडियन आर्मी या जय भारतीय सेना जरूर लिखिएगा। चलिए इसी बीच अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां देख पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा दोस्तों कि देश की सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा शीघ्र किया जाएगा। यानी कि जरूर तय है कि भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सर्वदलीय बैठक की ना, उसमें कई सारे हालातों पर चर्चा हुई। उस बैठक के कुछ मुख्य पॉइंट्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दोस्तों, कुल मिलाकर के जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कोई न कोई नई प्लानिंग बनाई जा रही होगी। जिस तरह से पाकिस्तान को पुलवामा के बाद सबक सिखाया ना, ठीक उसी तरह से चीन को भी कोई सबक सिखाया जा सकता है। खैर, जो भी आगे अपडेट आते हैं मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल एक एजुकेशन न्यूज के तहत अपडेट देख सकते हैं कि उत्तराखंड में बोर्ड रिजल्ट अगस्त के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट को लेकर अपडेट है, यूपी बोर्ड के 10th और 12th रिजल्ट्स को लेकर, है ना। और भी कुछ एजुकेशनल न्यूज अपडेट और बोर्ड एग्जाम्स को लेकर आगे खबरें अलग अलग स्टेट्स की मैं आपको बताऊंगा कंप्लेंट्स में। फिलहाल अपन नजर डालते दोस्तों आज के मौसम समाचार यानी वेदर न्यूज अपडेट को लेकर। देख पाओगे कि शनिवार को देश के इन 20 राज्यों में बारिश की संभावना है। जहां 20 जून के वेदर अलर्ट की बात करें दोस्तों, तो आज देश के कई राज्यों में बारिश आ सकती है, क्योंकि देश के अधिकांश राज्यों में अब मानसून भी सक्रिय होने वाला है। इस समय धूल भरी आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश के समाचार अलग अलग इलाकों से प्राप्त हो रहे हैं। और ऐसे में मौसम विभाग की माने दोस्तों तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा के भी कई इलाकों में 22-23 जून तक मानसून पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 25 जून को मानसून आना हो सकता है। इसके अलावा पूरे उत्तर भारत में मानसून पूरी तरह से फैल जाएगा 25 जून तक। और वहीं मौसम विभाग की माने दोस्तों तो आज 20 जून को और इसके बाद अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में बारिश हो सकती है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, तेलंगाना, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन जगहों पर हल्की बारिश और बौछारें पड़ने का अनुमान है। वहीं इसी बीच खबर देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बारिश और तूफान की संभावना है। 24 जून को हिमाचल प्रदेश में मानसून दस्तक देगा। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के रूप में भी अलर्ट है, आप देख सकते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, साथ ही तटीय कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम बारिश रहने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, केरल के कुछ हिस्सों में, साथ ही उड़ीसा, तेलंगाना, दक्षिण राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के कुछ जगहों में और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी 1-2 जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो ये रहे दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार, वेदर न्यूज अपडेट। और आइए अब बात करते हैं चीनी वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहे हैं। तो भारत में दोस्तों अभी तक के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो तकरीबन 4 लाख के समथिंग मामले हो चुके हैं। जी हाँ, 3,96,000 के लगभग मामले आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी आज देखी गई 14,000 से भी ज्यादा। इसके अलावा भारत में अभी एक्टिव केस है दोस्तों 1,68,000 से भी ज्यादा। वहीं 2,14,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हो चुके हैं, यानी कि रिकवरी रेट काफी अच्छा बढ़ रहा है, राइट। टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या तकरीबन 13,000 तक पहुंच चुकी है। तो ये रहा दोस्तों आज का ताजा चीनी वायरस को लेकर अपडेटेड आंकड़ा। वहीं आप देख सकते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी कल तक के जो आंकड़े थे उनमें 380 थे कुल केस और 12,573 टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या थी। और इसी बीच खबर है राज्यसभा चुनाव परिणाम को लेकर देख सकते हैं, आपको पता होगा कल ही यानी कि 19 जून को राज्यसभा के चुनाव हुए। 24 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। इससे पहले मार्च में ही 37 प्रत्याशी निर्विरोध चुने जा चुके हैं। अब दोस्तों अलग अलग राज्यों की सीट पर यहाँ पर अब तक के जितने चुनाव परिणाम जारी हो चुके हैं उनकी जानकारी दी हुई है। एक एक को तो मैं बोल नहीं सकता, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप यहाँ स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। कुछ और इलेक्शन के अपडेट भी है, चुनाव से संबंधित खबरें मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अपन नजर डालते दोस्तों आज के ताजा सोना, चांदी और पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर। तो अपडेट देख सकते हैं सराफा बाजार में सोने की कीमतों में 72 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई। 47,427 रुपए प्रति 10 ग्राम तक अभी सोना पहुंच चुका है। वहीं चांदी में 0.32% की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद चांदी का भाव 48,015 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। वहीं साथ ही बात करें आज के पेट्रोल और डीजल के रेट्स को लेकर, तो आप देख सकते हैं कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। लगातार 13वें दिन भी पेट्रोल डीजल की रेट में बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, आज दोस्तों पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे की बढ़ोतरी हुई और डीजल की कीमतों में 63 पैसों की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद बेसिकली पेट्रोल का रेट चल रहा है 78 रुपए कुछ पैसे और डीजल का रेट 77 रुपए कुछ पैसे। अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग कुछ रेट्स अलग अलग हो सकते हैं, डिक्रीज
डिक्रीज एंड इंक्रीज आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जानकारी अपडेट्स हैं। और इसी बीच खबर है दोस्तों की करंट अफेयर्स के लिहाज से ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर जो है उर्जित पटेल, वो NIPFP के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। केलकर जी का वो स्थान लेंगे, यानी कि पहले केलकर हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं और अब उनकी जगह ये बैठेंगे, ठीक है ना। और इसी बीच खबर है कि CRPF के करीब 1.5 लाख जवान शनिवार को योग वेबिनार में भाग लेंगे। जी हाँ दोस्तों, 21 जून को आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, राइट। और ऐसे में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के 1.5 लाख से ज्यादा जवान शनिवार को एक योग वेबिनार सत्र में भाग लेने जा रहे हैं। अधिकारियों ने बात की जानकारी दी है। इसका लाइव प्रसारण मैं आपको बताऊंगा DLS न्यूज के ऊपर यूट्यूब चैनल के ऊपर। जुड़े रहेगा हमारे साथ, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है कि अब हरियाणा में भी दोस्तों चीनी वायरस की टेस्टिंग के लिए 2400 रुपए ही देने पड़ेंगे। खट्टर सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। इसकी जांच और टेस्ट कराने के लिए 4500 रुपए थे पहले, जिनको घटाकर 2400 रुपए कर दिया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR की ओर से अधिकृत की गई जांच लैब में संदिग्ध मरीज अब 2400 रुपए देकर अपना RT-PCR टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये राहत की बात है हरियाणा राज्य के लोगों के लिए। और इसी बीच खबर है दोस्तों, हुंडई कंपनी ने HDFC बैंक के साथ समझौता किया और ऐसे में इसका फायदा आपको ये मिलेगा कि अगर आप हुंडई की कोई भी कार खरीदते हैं ना, तो अब आपको HDFC बैंक के जरिए घर बैठे ही लोन मिल जाएगा। ज्यादा भागादौड़ी आपको नहीं करनी पड़ेगी। हुंडई मोटर इंडिया ने शुक्रवार को कहा दोस्तों कि उसने अपने ऑनलाइन ऑटोमेटिव रिटेल प्लेटफॉर्म क्लिक टू बाय के माध्यम से कार खरीदने वालों को कस्टमाइज्ड फाइनेंसिंग सॉल्यूशन के लिए HDFC बैंक की सुविधा दे दी है। तो ये आप चाहे तो इसका फायदा उठा सकते हैं। और इसी बीच खबर है कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भारतीय रेलवे ने शुरू की एयरपोर्ट की तरह बोर्डिंग सुविधा। जहां आपको पता होगा चीनी वायरस की महामारी से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज दूरी बनाए रखें। और इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने संपर्क रहित टिकट जांच सुविधा की शुरुआत कर दी है। एयरपोर्ट जैसी बोर्डिंग सेवा की शुरुआत अब उत्तर मध्य रेलवे के अधिकारियों के द्वारा प्रयागराज रेलवे स्टेशन से ही शुरू की जा रही है और धीरे धीरे पूरे देश में सभी रेलवे स्टेशनों पर इसे उम्मीद है इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये भारतीय रेलवे की तरफ से एक नई पहल है, अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर है चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब देखिए सरकार एक नई पॉलिसी भी लागू कर सकती है। ई-कॉमर्स पॉलिसी में इस तरह का बदलाव हो सकता है, मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है। जी हाँ, कौन सा बदलाव कि अब ग्राहकों को दोस्तों ई-कॉमर्स साइट पर पहले से ही पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट जो है वो मेड इन इंडिया है या नहीं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह वगैरह सभी ई-कॉमर्स साइटों के लिए सरकार ये नियम ला सकती है, जिसमें दोस्तों प्रोडक्ट पर आपको पहले से पता चल जाएगा कि मेड इन चाइना है या मेड इन इंडिया है। तो देखते हैं आखिर कब तक ये पॉलिसी लागू होती है। चलिए अगला अपडेट है, चीनी वायरस को रोकने के लिए जापान कंपनी ने एक मास्टर प्लान बनाया है, एक खास एप्लीकेशन लॉन्च किया। जी हाँ, आपको पता होगा टेक्नोलॉजी के मामले में तो जापान पहले से ही दुनिया में आगे है। और इसी बीच जापान ने दोस्तों एक ऐसा स्पेशल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसमें कोई व्यक्ति जो कि चीनी वायरस के संक्रमण में आता है, तो वो व्यक्ति अगर उस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो यूजर्स को तुरंत अलर्ट मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप दूरी बनाए रख सको। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जापान की। और इसी बीच खबर है दोस्तों की BSNL के ग्राहक जो है ना, वो 50 रुपए तक का टॉक टाइम लोन ले पाएंगे। जहां बेसिकली दोस्तों टेलीकॉम कंपनियां 5 रुपए 10 रुपए तक का एडवांस टॉक टाइम लोन देती है, राइट। लेकिन अब आप BSNL के जरिए 50 रुपए तक का ले पाएंगे, ये लिमिट बढ़ा दिया। और इसी बीच खबर है कि अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख सहित सभी चीन से लगे बॉर्डर पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सैनिकों की तादाद भी बढ़ा दी गई है। ये भारत की तरफ से अच्छी तैयारी चल रही है। वहीं सूत्रों का कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठक के बाद अलर्ट का स्तर बढ़ाने का निर्णय लिया गया। अच्छी बात है, भारत की तरफ से भी तैयारी पूरी होनी चाहिए। और इसी बीच खबर है दोस्तों की तमिलनाडु बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट की तारीख तय हो चुकी है। आखिर ये रिजल्ट कब आएगा दोस्तों, तो इसको लेकर राज्य के मंत्री KA सेनगोट्टायन ने बात की जानकारी दी है। जून के अंत तक किताबों की प्रिंटिंग हो जाएगी और जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट में ये रिजल्ट आने की संभावना है। चलिए साथ ही अपडेट देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में टिड्डी दल ने एक बड़ा नुकसान किया है। 100 बीघा खेत में लगी सब्जी की फसल को बर्बाद कर दिया। जरा देखिए दोस्तों टिड्डियां कितना नुकसान करती हैं। 100 बीघा लगी सब्जी फसल को पूरा बर्बाद कर दिया है। मतलब किसानों के लिए कितनी दुख की बात है। वैज्ञानिकों को जरूर इस पर कोई रिसर्च करनी चाहिए इनको रोकने के लिए। और साथ ही अपडेट है दोस्तों की 22 से 25 जून तक होंगे एग्जाम। उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम को लेकर अपडेट है और बहुत जल्द इसके रिजल्ट भी आ जाएंगे। और इसी बीच खबर है कि एप्पल कंपनी भी दोस्तों अब फोल्डिंग आईफोन बना रही हो सकती है, जिसमें आपको कुछ खास फीचर भी मिल सकते हैं, क्योंकि एप्पल कंपनी की तरफ से इनसाइड खबरें जो आ रही है ना, उनके अकॉर्डिंग यही बात पता चली है। देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है। फिलहाल एक अच्छी खबर है, राजस्थान के 100 स्कूलों में स्थापित होंगे स्मार्ट क्लासरूम। 1 करोड़ 85 लाख तकरीबन इसकी लागत आएगी, लेकिन राजस्थान के अंदर 100 ऐसे स्कूल तैयार किए जाएंगे। ये शिक्षा विभाग स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से ऐलान किया गया है। और साथ ही अपडेट है कि STET की दोबारा होने वाली परीक्षा अब बिहार बोर्ड नहीं बल्कि बेल्ट्रॉन लेगा। आखिर ये फैसला क्यों लिया गया? जी हाँ, तो आपको बता दें बिहार बोर्ड की माने दोस्तों तो परीक्षा के दौरान मोबाइल के माध्यम से कई प्रश्न पत्र कई जगहों पर आदान प्रदान कर दिए गए थे। परीक्षा केंद्रों पर तोड़फोड़, हंगामा वगैरह जैसी घटनाएं भी हुई और इसके बाद ये फैसला लिया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, सरकार ने खनन खनिज क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल का नाम है
सत्यभामा पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, इस पोर्टल का मकसद ये होगा कि परियोजनाओं का प्रस्ताव ऑनलाइन पेश किया जाएगा और साथ ही उनकी स्थिति और कोष के उपयोग पर भी नजर रखी जाएगी। तो ये अपडेट देख सकते हैं आप ज्यादा जानकारी। और साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान 4 घंटे बंद रहेंगे ओंकारेश्वर मंदिर के पट। महाकाल मंदिर में भी कुछ बदलाव किए जाएंगे। 21 जून को आपको पता होगा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा, मैंने आपको DLS न्यूज के ऊपर भी बताया था, राइट। और ऐसे में ओंकारेश्वर व ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पट बंद रहेंगे। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद पंडित पुजारियों द्वारा पूजन आरती की जाएगी। इसके बाद पट खोले जाएंगे। और साथ ही अपडेट है दोस्तों की राजधानी दिल्ली में बनेगा सबसे बड़ा चीनी वायरस का सुविधा केंद्र। 10,000 बेड की क्षमता होगी और खास सुविधाएं भी मिलेगी आपको। तो ये राजधानी दिल्ली NCR को लेकर अच्छा अपडेट है। और साथ ही खबर है कि भारत ने दोस्तों चीन के टायरों पर पाबंदी लगा दी है। जी हाँ, भारत में इंपोर्ट होने वाले रबर टायरों पर सरकार ने कड़ी पाबंदी लगा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, इससे 20 देशों से भारत आने वाले टायर पर असर पड़ेगा, जिनमें थाईलैंड और चाइना से आने वाले टायर भी शामिल हैं। ये सरकार की तरफ से अभी जो ये संकट की घड़ी चली, इसमें अच्छा फैसला लिया गया। वहीं बात करें दोस्तों कुछ चुनावी खबरों को लेकर, आप देख पाओगे मध्य प्रदेश से भाजपा के ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार राज्यसभा पहुंचे हैं। और एक अपडेट है कि गुजरात में दिलचस्प चुनाव हुआ, 2 विधायकों ने वोट खुद भी नहीं डाला। और इसी बीच राज्यसभा की 19 सीटों पर नतीजे भी आने जा रहे हैं, कुछ के आ भी चुके हैं। भाजपा को 8 और कांग्रेस को 4 सीटें मिली हैं। MP में सिंधिया और दिग्विजय जीते हैं। गुजरात में भाजपा के तीनों उम्मीदवारों को जीत मिली है। तो ये कल जो राज्यसभा की 19 सीटों पर मतदान हुए, उसके रिजल्ट और नतीजों को लेकर भी आप स्क्रीन पर डिटेल्स और ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की आपत्ति के कारण गुजरात में मतगणना में देरी देखी गई। तो ये कुछ चुनावी अपडेट्स हैं। मैं आपको ज्यादा चुनावी खबरें बताता नहीं हूँ, DLS न्यूज के ऊपर आपको बताएं, वरना आप भी यही कहोगे कि यार DLS भाई तुम भी फिर वही राजनीति चुनाव की खबरें बताते हो, तो फिर मैं आपको इसलिए नहीं बताता हूँ। मेरा मकसद यही होता है दोस्तों कि DLS न्यूज के ऊपर जो भी अपडेट आपको मिले, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी जिंदगी में काम का हो, जो आपके लिए, आम आदमी के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए जानना जरूरी हो, वही चीजें मैं आपको ज्यादातर बताता हूँ। और इसी के साथ ही दोस्तों ये आज की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार के अपडेट्स को यही फिनिश करते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा दोस्तों कि भारत में कुल कितनी प्रकार की सेनाएं हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्मीज इन इंडिया। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही दोस्तों आज की खबरें खत्म होती हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना, दिल से लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि रोजाना आपको इसी तरह की काम की खबरों के अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहें, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।